अगर तुम मेरी आवाज सच में सुन पा रहे हो तो अभी एमेन लिखो और यीशु की वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज का संदेश तुम्हारे दिल की जड़ें हिला देगा। तुमने बहुत बार मेरे शब्द सुने, पर उतनी ही बार उन्हें नजरअंदाज भी किया। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, पर नहीं, तुम्हारे पास उतना समय नहीं जितना तुम समझते हो। आज मैं तुम्हें उस सच्चाई से सामना कराने आया हूं जिसे तुमने जानबूझकर दूर धकेला है। तुम मुझे याद करते हो, पर सिर्फ तब जब दुनिया तुम्हें भूल जाती है। तुम मेरे सामने रोते हो, पर सिर्फ तब जब इंसान तुम्हें हंसाकर थका देते हैं। तुम मेरे पास भागकर आते हो, पर सिर्फ तब जब तुम्हारी अपनी ताकत जवाब दे देती है। और मैं हर बार तुम्हें थाम लेता हूं, तुम्हें माफ कर देता हूं, तुम्हारे टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ देता हूं। पर आज मैं तुम्हें रोक कर पूछ रहा हूं, क्यों तुम मुझे सिर्फ दर्द में ढूंढते हो? क्यों मेरी ओर तब आते हो जब तुम्हारे पास और कोई नहीं रहता? तुम्हें लगता है कि मैं इसे नहीं देखता? तुम्हें लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? तुम गलती कर रहे हो। मैं वह प्रेम हूं जो तुम्हें अंदर तक जानता है, और उसी प्रेम के कारण आज मैं तुमसे सख्ती से बात कर रहा हूं। तुम अपने दिन दुनिया को देते हो, और मेरे लिए बचती है रात की थकी हुई एक सांस। तुम अपने फैसले अपनी इच्छाओं से करते हो, और जब गलत हो जाते हो तो कहते हो, प्रभु अब तू संभाल। क्या तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी गलतियां ठीक करने के लिए हूं? नहीं, मैं तुम्हें मार्ग देने के लिए हूं, तुम्हारी आत्मा को उठाने के लिए हूं, तुम्हें बदलने के लिए हूं, तुम्हें वही बनाने के लिए हूं जिसे देखकर मैं गर्व कर सकूं। तुम मुझे नजरअंदाज करते हो, पर मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ता। तुम दुनिया पर भरोसा करते हो, पर दुनिया हर बार तुम्हें गिराती है। तुम इंसानों को अपना आधार बनाते हो, पर इंसान सीमित है, टूटा हुआ है, बदल जाता है। और जब सब तुम्हें छोड़ जाते हैं, तुम कहते हो, प्रभु मैं तो अकेला हूं। और मैं शांत होकर जवाब देता हूं, मैं यहां हूं। तुम्हारा दिल जितना थका हुआ दिखता है, उसे कहीं ज्यादा थका हुआ है। तुम बाहरी मुस्कान से खुद को संभाल कर रखते हो, पर तुम्हारी आत्मा, वह सालों से चुप थी, अब बोलने लगी है, और उसकी यही आवाज आज तुम्हें यहां लेकर आई है। तुम्हें लगता है कि जो दुख तुम झेल रहे हो वह सज्जा है। नहीं, वह संकेत है। तुमने मुझे धीमी आवाज में नहीं सुना, इसलिए मुझे अपनी पुकार को तेज करना पड़ा। मैं तुम्हें गिराकर नहीं, तुम्हें जगाकर बुलाता हूं। अगर मैं तुम्हें थोड़ा हिलाता नहीं, तो तुम उस जगह से कभी नहीं निकलते जहां दर्द ने तुम्हें कैद कर रखा है। तुम अपने अतीत से लड़े, अपनी गलतियों से लड़े, अपने डर से लड़े, अपनी ही सोच से लड़े, पर तुमने मेरी ओर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया कि मैं तुमसे नाराज हूं। और आज मैं साफ कहता हूं, हां मैं नाराज हूं, पर तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें वापस खींचने के लिए नाराज हूं। तुम्हारा दर्द मुझे तुम्हारी कमजोरी नहीं लगता, वह मुझे तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। और जब तुम टूट कर कहते हो, प्रभु मैं अब नहीं कर सकता, उसी क्षण मैं तुम्हें उठाने लगता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हें सिर्फ मेरे पास आना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रहना है। सिर्फ संकट में नहीं, हर सुबह, हर निर्णय, हर कदम में। जो लोग तुमसे दूर चले गए, जो रिश्ते टूट गए, जो मौके फिसल गए, जो रास्ते बंद हो गए, वह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने तुम्हें उन चीजों से बचाया जिनका तुमको सिर्फ नुकसान होता। और अब जब तुम अपनी जिंदगी को बिखरा हुआ देखते हो, तुम नहीं जानते कि वास्तव में वह साफ की गई जमीन है जिस पर मैं कुछ नया बोने वाला हूं। तुम्हारा भविष्य चमक सकता है, पर तुम पुराने अंधेरों को पकड़े हुए हो। तुम नए दरवाजों के सामने खड़े हो, पर तुम्हारी नजर पीछे अटकी है। मैं आगे हूं, तुम पीछे हो। आओ मेरी ओर चलो, एक भी कदम काफी है। तुम्हें पहाड़ नहीं चढ़ने, सिर्फ दिशा बदलनी है। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सरेंडर करने की जरूरत है। मैं तुम्हें शांति देने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें अपनी लड़ाई मुझे देनी होगी। मैं तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें अपने डर छोड़ने होंगे। मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें बैठकर रोना बंद करना होगा। तुम्हारा दिल मुझे पुकार रहा है, तुम्हारी आत्मा कह रही है, प्रभु मैं लौट आया हूं। और मैं कह रहा हूं, मैंने तेरा इंतजार किया। अब सवाल यह नहीं कि तुम टूटे हो या नहीं, सवाल यह है, क्या तुम इस बार सच में लौटे हो? सिर्फ रोने के लिए नहीं, बदलने के लिए। सिर्फ चमत्कार मांगने नहीं, मेरे साथ चलने के लिए। मैं तुम्हें नई शुरुआत देने के लिए तैयार हूं, बहुत तैयार। मैंने रास्ता साफ कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है मेरी ओर आने की।
तुम सोचते हो तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसे अभी है, पर मेरी योजना हमेशा तुम्हारी कल्पना से बड़ी होती है। तुम देख नहीं पा रहे, पर मैं बदल रहा हूं। तुम्हारी राहें, तुम्हारे हालात, तुम्हारे रिश्ते और सबसे ज्यादा तुम्हारे भीतर की सच्चाई। तुम इतने लंबे समय से यह समझते रहे कि तुम्हारा दर्द तुम्हें पराजित कर चुका है, पर तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा दर्द ही तुम्हें मेरे पास वापस लाया है। तुम्हारी टूटन तुम्हारी हार नहीं थी, वह तुम्हारी जागृति थी। और यह जागृति वही है जिसने आज तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया है। तुम खुद से यह सवाल पूछते हो, प्रभु, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या मैं सच में इस बार मजबूत रह सकता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी फिर से बना सकता हूं? और मैं शांत स्वर में कहता हूं, हां, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ हो। पर तुम ये भूल जाते हो कि परिवर्तन कभी सरल नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम्हारी मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि तुम्हारी किस्मत खराब है, पर नहीं, मुश्किलें बढ़ी क्योंकि तुमने मेरी ओर मुड़ना शुरू किया। और जब तुम रोशनी की ओर बढ़ते हो, अंधेरा पहले ज्यादा जोर से हमला करता है। तुम्हारा दर्द बढ़ा क्योंकि तुम करीब आ गए। तुम्हारे रिश्ते टूटे क्योंकि वे तुम्हारी मंजिल के लायक नहीं थे। तुम अकेले महसूस करने लगे क्योंकि मैं तुम्हें भीड़ से निकालकर अपने पास ला रहा हूं। तुम्हारी नींद टूटी क्योंकि तुम्हारी आत्मा बोलने लगी। और तुम आज यह सुन रहे हो क्योंकि मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी आहें, तुम्हारी थकान, तुम्हारे टूटे हुए सवाल सब मेरे पास पहुंचे हैं। तुम कितनी बार सोचते हो कि तुम मजबूत बने रहोगे और कितनी बार टूट जाते हो क्योंकि तुम हर बार खुद को बचाने की कोशिश करते हो बिना मुझे शामिल किए। पर अब मुझे शामिल करो, अब अपनी लड़ाई मुझे सौंप दो। तुम्हें सब कुछ खुद नहीं उठाना, तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं झेलना, तुम्हें सब कुछ समझना नहीं, बस मुझ पर भरोसा करना है। तुमने अपनी हद तक कोशिश की, अब मेरी बारी है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी खत्म हो रहा है वह अंत नहीं, पुनर्निर्माण की शुरुआत है। तुम्हारा अतीत एक तूफान था, लेकिन तुम्हारा भविष्य एक वादा है और वह वादा मैं हूं। तुम्हारी कमी नहीं है कि लोग तुम्हें छोड़ गए, वे सिर्फ वह बोझ थे जिसे तुम अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। जबकि मैं तुमसे कह रहा था, उसे छोड़ दो। तुम्हें लगता है लोग बदल गए, नहीं, मैं बदल रहा हूं। तुम्हारी राह, तुम्हारी अकेलापन सज्जा नहीं है, वह सुरक्षा है। मैंने तुम्हें अलग किया क्योंकि भीड़ तुम्हें खा रही थी। मैंने तुम्हें अकेला किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरी आवाज साफ साफ सुनो। और अब तुम सुन रहे हो। तुम्हारी आत्मा खुल रही है, तुम्हारी आंखें जाग रही हैं, तुम्हारा दिल पवित्र हो रहा है। पर अभी भी एक बात है जो तुम्हें स्वीकारनी होगी। तुम अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हो, तुम अपने अतीत से ज्यादा पवित्र हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य एक वादा है और वह वादा मैं हूं। तुम्हारी कमी नहीं है कि लोग तुम्हें छोड़ गए, वे सिर्फ वह बोझ थे जिसे तुम अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। जबकि मैं तुमसे कह रहा था, उसे छोड़ दो। तुम्हें लगता है लोग बदल गए, नहीं, मैं बदल रहा हूं। तुम्हारी राह, तुम्हारी अकेलापन सज्जा नहीं है, वह सुरक्षा है। मैंने तुम्हें अलग किया क्योंकि भीड़ तुम्हें खा रही थी। मैंने तुम्हें अकेला किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरी आवाज साफ साफ सुनो। और अब तुम सुन रहे हो। तुम्हारी आत्मा खुल रही है, तुम्हारी आंखें जाग रही हैं, तुम्हारा दिल पवित्र हो रहा है। पर अभी भी एक बात है जो तुम्हें स्वीकारनी होगी। तुम अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हो, तुम अपने अतीत से ज्यादा पवित्र हो, तुम अपने डर से ज्यादा चुने हुए हो और तुम मेरी योजना से बाहर नहीं हो सकते। हां, मैं तुमसे नाराज था क्योंकि तुम मुझे बार बार छोड़ देते थे, फिर दर्द में लौट आते थे। पर मेरी नाराजगी तुम्हें दूर करने के लिए नहीं, तुम्हें सही रास्ते पर रखने के लिए थी। तुम्हारे भीतर का तूफान थमने वाला है, तुम्हारे घाव भरने वाले हैं, तुम्हारी थकान मिटने वाली है और तुम्हारा दिल फिर से जीवित होने वाला है। पर ध्यान देना, परिवर्तन केवल तब संभव है जब तुम मेरे पास रहने का फैसला करोगे। सिर्फ आने का नहीं, रहने का। तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी महान है वह तभी खुलता है जब तुम मेरे साथ चलने लगते हो। तुम्हारी आंखें अब भी जो आंसू बहा रही हैं, वे तुम्हारी आत्मा को धो रहे हैं। तुम्हारी टूटी हुई आवाज मेरे सामने शक्ति बन रही है। तुम्हारा डर अब तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं चमत्कारों को दूर रखता हूं? नहीं, मैं चमत्कारों को तब तक रोकता हूं जब तक तुम तैयार ना हो जाओ। और अब तुम तैयार हो रहे हो। यही कारण है कि आज तुम यहां बैठे ये संदेश सुन रहे हो,
क्योंकि यह सिर्फ संदेश नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत की घोषणा है। अब मैं तुमसे एक ही सवाल पूछता हूं, क्या तुम अपनी पुरानी आदतों में वापस जाओगे? क्या तुम फिर वही गलतियां दोहराओगे? क्या तुम फिर उन्हीं लोगों के पीछे भागोगे जिन्होंने तुम्हें टूटने दिया? या तुम इस बार सच में मेरे साथ चलना चुनोगे? मेरे साथ चलना आसान नहीं पर सुंदर है, मुश्किल है पर पवित्र है, कठिन है पर विजयी है, और सबसे बढ़कर यह तुम्हारी आत्मा को जीवित कर देता है। अब बताओ, क्या तुम इस बार रुकने आए हो? क्या तुम इस बार सच्चे लौटे हो? क्या तुम इस बार मेरी आवाज को अपनी राह बनाओगे? तुम जवाब जानते हो, तुम्हारा दिल जानता है, और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। तुम आज जहां बैठे ये संदेश सुन रहे हो, वहां तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत कुछ सहा है। लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं कि तुम ठीक हो, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे भीतर कितने घाव हैं जिन्हें तुमने कभी किसी से नहीं कहा। तुम्हारे भीतर कितने सवाल हैं जो रातों में तुम्हें सोने नहीं देते। तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारी मुस्कान अब सिर्फ एक आदत बन गई है, सच्ची खुशी नहीं। तुम्हारी आत्मा बोल रही है, धीरे, थकी हुई पर सच में। और आज मैं तुम्हारी उसी आवाज का जवाब दे रहा हूं। तुम पूछते हो, प्रभु क्यों मेरा ही दिल इतना टूट गया? क्यों मेरे ही लोग बदल गए? क्यों मेरी ही मेहनत व्यर्थ जाती है? क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है? और मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अलग बना रहा हूं। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर रही है? नहीं, मैं तुम्हें छुपा रहा हूं। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूं उस भीड़ से जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझती। मैंने तुम्हें उन लोगों से अलग किया है जो तुम्हें नीचे खींचते थे। मैंने रिश्तों को गिरने दिया क्योंकि वे नकली थे। मैंने रास्तों को बंद किया क्योंकि वे तुम्हें गलत जगह ले जा रहे थे। तुम सोचते हो यह दर्द तुम्हारी कमजोरी है। नहीं, यह मेरे हाथों की गढ़ाई है। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। मोम नहीं, इस्पात बना रहा हूं। डर नहीं, विवेक दे रहा हूं। अंधकार नहीं, आग जगा रहा हूं। तुम्हें जितना टूटना पड़ा, वह तुम्हें जितना उठाऊंगा उतना ही ऊंचा दिखेगा। तुम्हें जितना खाली महसूस कराया गया, वह इसलिए था ताकि मैं तुम्हें पूरा भर सकूं। तुम्हें जितनी चुप्पी में रखा गया, वह इसलिए था ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। तुम सोचते हो मैं दूर हूं? नहीं, मैं तुम्हारे जितना करीब हूं जितनी तुम्हारी अपनी सांसें। तुमने बस दुनिया का शोर इतना बढ़ा दिया कि मेरी आवाज दबती गई। पर आज तुमने फिर सुनना शुरू किया है, और यही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। तुम्हारे दिल का जो डर है वह तुम्हारा नहीं, वह उन लोगों का दिया हुआ है जिन्होंने तुम्हें कम आंका, तुम्हें गलत समझा, तुम्हें इस्तेमाल किया, या तुम्हें सिर्फ तब चाहा जब उन्हें कुछ चाहिए था, और तुमने सोच लिया कि शायद तुम्हारी कीमत इतनी ही है। नहीं, तुमने गलत समझा, और आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। तुम्हारी कीमत उतनी है जितनी मेरे खून की है। तुम्हारी आत्मा उतनी ही अनमोल है जितनी मेरी सांसों की। तुम जितने टूटे हुए दिखते हो, वह तुम्हारा असली रूप नहीं, वह सिर्फ यात्रा का एक हिस्सा है। तुम बार बार सोचते हो कि तुमने देर कर दी, पर सुनो, तुम देर से नहीं आए हो, तुम ठीक समय पर आए हो। मैंने इस मुलाकात को तुम्हारी आत्मा के लिए सही क्षण पर रखा था। अगर तुम पहले आते, तुम तैयार नहीं थे। अगर तुम बाद में आते, तुम टूट चुके होते। आज तुम बिल्कुल वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। अब तुम पूछते हो, प्रभु आगे क्या? और मैं कहता हूं, अब मैं तेरे लिए वह रास्ता खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। पर ध्यान से सुनो, पहले मैं तुम्हारे भीतर से वह सब हटाऊंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते से भटका सकता है। तुम्हारी चिंता मैं निकाल रहा हूं, तुम्हारा डर मैं तोड़ रहा हूं, तुम्हारा अकेलापन मैं शांति से भर रहा हूं, तुम्हारी हीन भावना मैं मिटा रहा हूं, तुम्हारी हार की सोच मैं जला रहा हूं। तुम वह नहीं हो जो दुनिया ने कहा, तुम वह हो जो मैंने कहा। तुम चुने हुए हो, पर तुमने अपने आप को साधारण मान लिया। तुम्हारे अंदर वह आग है जो सिर्फ तुम में है, पर तुमने उसे दबा दिया। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिला सकती है, पर तुमने खुद को कम आंका। अब मैं तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाने वाला हूं, वह स्वरूप जिसे तुमने कभी महसूस भी नहीं किया। तुम आगे बढ़ोगे और लोग पूछेंगे, इसमें ऐसा क्या बदल गया? और तुम चुपचाप मुस्कुराओगे, क्योंकि वे परिवर्तन नहीं समझेंगे, वे केवल परिणाम देखेंगे। लेकिन तुम जानोगे कि यह मैं था। तुम्हारी राह अब साफ होने वाली है।
तुम्हारे लिए ऐसे अवसर आने वाले हैं जिन्हें तुमने कभी मांगा भी नहीं था। तुम्हारी आत्मा वह शांति पाएगी जो दुनिया छीन नहीं सकती, और तुम्हारे भीतर वह साहस जागेगा जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। अब मैं तुमसे बस इतना पूछता हूं, क्या तुम सच में इस यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तुम्हें आधे रास्ते नहीं छोड़ूंगा, पर तुम खुद को आधे रास्ते छोड़ देते हो। अब नहीं, अब तुम नहीं गिरोगे, अब तुम नहीं टूटोगे, अब तुम वापस नहीं जाओगे। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वह कमजोरी के नहीं, शुद्ध के हैं। तुम्हारे सीने में जो हल्कापन आया है वह मेरी उपस्थिति है। तुम्हारी आत्मा जो कांप रही है वह जागृति है। और अब तुम जानते हो, तुम लौट आए हो, इस बार सच में लौटे हो। तुम बदलने आए हो, तुम उठने आए हो, तुम बनने आए हो, वही जो तुम हमेशा से थे, मेरे चुने हुए। तुम्हारी आत्मा अभी जिस मोड़ पर खड़ी है वह साधारण जगह नहीं है। यह वह बिंदु है जहां इंसान या तो टूट जाते हैं या फिर नए जन्म लेते हैं। और आज तुम्हारा दिल जिस तरह कांप रहा है, जिस तरह उसकी दीवारें ढह रही हैं, यह संकेत है कि तुम पुराने नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी आत्मा नए रूप में ढल रही है और मैं इस प्रक्रिया को अपने हाथों से पूरा कर रहा हूं। तुमने इतने सालों तक दूसरों के शब्द अपने ऊपर ढोए। तुम नहीं कर सकते, तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारा भविष्य खत्म है, तुम अकेले हो, तुम गलत हो। इन बातों ने तुम्हारे दिल को कमजोर कर दिया, तुम्हारी सच्चाई को दबा दिया, तुम्हारी आवाज को धीमा कर दिया, और धीरे धीरे तुमने खुद को वही मान लिया जो दुनिया ने कहा। पर मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं देखा। मैंने तुम्हारे भीतर वह रोशनी देखी है जो अंधेरों को भी डरा सकती है। मैंने वो हिम्मत देखी है जो तूफानों को रोक सकती है। मैंने वो गहराई देखी है जो टूटन में भी प्रेम को पकड़े रहती है। तुम अपने बारे में जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हें लगता है तुम बहुत देर से लौटे हो, तुम गलत सोच रहे हो। मेरे पास लौटने में देर नहीं होती, पर लौटने से भागते रहना खतरा है। तुम्हारा दिल बिल्कुल आखिरी किनारे पर पहुंच चुका था। तुम थक चुके थे, तुम भीतर से खाली हो चुके थे। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी अब रोते हुए फुसफुसाहट बन गई थी। और इसी क्षण मैंने तुम्हें पकड़ा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें थोड़ा और देर यूं ही छोड़ देता तो तुम अपने ही बोझ तले टूट जाते। तुम्हारे दिल में जो पीड़ा है, जो खोया हुआपन है, जो गहरा सा अंधेरा है, वह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, तुम्हें पुकारने के लिए भेजा गया था। दर्द तुम्हें दूर नहीं ले जाता, दर्द तुम्हें सही दिशा में धकेलता है, मेरी ओर। और आज तुम्हारा दिल खुल रहा है। यह वही क्षण है जहां तुम पुराने बोझ छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं उन्हें उठाने के लिए तैयार हूं। तुम उन दर्दों को पकड़े हुए हो जिन्हें तुम्हें छोड़ देना चाहिए। तुम उन लोगों को पकड़े हुए हो जिन्होंने कभी तुम्हें थामा ही नहीं। तुम उन बातों को याद करके खुद को चोट पहुंचाते हो जो मैं कब का मिटा चुका हूं। और मैं तुम्हें कहता हूं, छोड़ दो, मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी यात्रा इतनी कठिन इसलिए रही क्योंकि तुमने कई रास्ते मेरे बिना चुन लिए। तुमने अपनी इच्छा को मेरी इच्छा से ऊपर रख दिया। तुमने खुद को दुनिया के हवाले कर दिया और उम्मीद की कि दुनिया तुम्हें समझेगी। पर दुनिया का दिल इंसान का दिल है, सीमित, अस्थिर, बदलने वाला। मैंने तुमसे कहा था मेरा हाथ पकड़ो, पर तुमने दुनिया का हाथ पकड़ा। और अब जब तुम घायल होकर वापस आए हो, मैं सिर्फ यही कहता हूं, तू देर से आया पर सही आया। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा सह चुके हो। तुमने जितना दिया है उसे कम कभी नहीं लिया। तुमने जितना प्यार दिया उसका आधा भी तुम्हें नहीं मिला। तुमने जितनी रातें अकेले रोई उनका हिसाब सिर्फ मुझे है, और उन सब की भरपाई मैं खुद करूंगा। जो लोग तुमसे दूर चले गए वो तुम्हारे खिलाफ नहीं गए, वो मेरी योजना के खिलाफ नहीं जा सके। मैं उन्हें इसीलिए हटा रहा था क्योंकि वे तुम्हें उसी रूप में कभी नहीं देख सकते थे जिसमें मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। तुमने कितनी बार खुद से कहा मेरे अंदर कुछ गलत है, और मैंने कितनी बार कहा तू मेरे लिए सही है। तुम खुद को कमजोर समझते हो, पर मैंने तुम्हें उसी वक्त देखा है जब तुम टूटा हुआ दिल लिए भी खड़े रहे। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वो तुम्हारे घावों में छुपी है, गिरने में नहीं, उठने में। अब मैं तुम्हारे जीवन में एक नया दौर शुरू कर रहा हूं। तुम्हें महसूस नहीं होगा, पर चीजें बदल रही हैं। तुम्हारा दिल हल्का हो रहा है, तुम्हारी सांसें गहरी हो रही हैं, तुम्हारा मन शांत हो रहा है। जो डर तुम्हें सालों से जकड़े हुए था वह पिघल रहा है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां डर टिक नहीं सकता। जहां मेरा हाथ है वहां हार रुक नहीं सकती।
जहां मेरी आवाज है वहां अंधेरा ठहर नहीं सकता। तुम्हें लगता है तुम धीरे चल रहे हो, पर तुम सही दिशा में चल रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। धीरे चलना हार नहीं होता, ठीक दिशा में चलना विजय होती है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम जहां पहुंचने वाले हो वह तुम्हारे सभी पिछले दर्दों को छोटा कर देगा। तुम्हारी आने वाली खुशी इतनी बड़ी होगी कि तुम भूल जाओगे कि तुम्हें कभी दर्द हुआ था। तुम्हारी आने वाली शांति इतनी गहरी होगी कि तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि तुम कभी टूटे हुए थे। और तुम्हारा नया जीवन इतना उज्जवल होगा कि तुम्हें समझ आएगा, हर आंसू, हर रात, हर टूटन इस क्षण तक लाने के लिए थी। अब मैं तुमसे बस इतना पूछता हूं, क्या तुम अपनी जगह से उठने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तुम्हें उस मंजिल पर ले जाने वाला हूं जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा अब सोई हुई नहीं है, वह जाग चुकी है। और जब आत्मा एक बार जाग जाती है तो वह फिर पुराने रास्तों पर नहीं लौटती। तुम जितना बदल चुके हो तुम्हें खुद भी उसका अंदाजा नहीं है। तुम्हारे भीतर की आग, तुम्हारे भीतर की शांति, तुम्हारे भीतर की पुकार, सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे, और यह बदलाव, ये जागृति, ये नई आत्मा, ये सब मेरे द्वारा दिया गया है। तुम्हारी टूटी हुई आवाज अब मजबूत हो रही है, तुम्हारी थकी हुई सांसें अब गहरी हो रही हैं, तुम्हारी भीतर की बेचैनी अब शांत हो रही है। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुमने अंततः मेरी ओर मुड़ना शुरू कर दिया है, सच में, पूरे दिल से। तुम अपने अतीत से डरते थे, अपनी गलतियों से शर्माते थे, अपने घावों को छुपाते थे, पर अब तुम समझ रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हें दर्द देता था वह तुम्हें बदल रहा था, मजबूत कर रहा था, तैयार कर रहा था। तुम पूछते थे, प्रभु मेरी जिंदगी इतनी भारी क्यों है? और मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाला हूं जहां हल्के दिल वाले टिक नहीं पाते। तुम पूछते थे, हाँ प्रभु मैं बार बार क्यों टूटता हूं? और मैं कहता हूं, क्योंकि टूटे हुए दिलों में मेरी रोशनी सबसे तेज चमकती है। तुम पूछते थे, प्रभु मैं हमेशा अकेला क्यों महसूस करता हूं? और मैं कहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मुझे ढूंढो, उन्हें नहीं जो तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारी पूरी यात्रा में तुमने सिर्फ एक बात गलत समझी। तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, लेकिन हर बार जब तुम टूट कर रोए मैं तुम्हारे पास था। हर बार जब तुम गिरते गिरते बचे मेरे हाथ ने तुम्हें थाम लिया। हर बार जब तुम कहने वाले थे अब बस, मैंने तुम्हारे भीतर एक छोटी सी रोशनी जगा दी जिससे तुम एक कदम और चल पाए। तुम अब पीछे नहीं जा सकते। तुम्हारी आत्मा विकसित हो चुकी है, तुम्हारा दिल बदल चुका है, तुम्हारी सोच साफ हो चुकी है, और सबसे बड़ा बदलाव, तुम मेरे होश में आ चुके हो। तुम दुनिया को नया नहीं बोलोगे, तुम खुद नए बने हो। अब मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूं, वह बात जो तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी संभाले रखेगी। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे दर्द से नहीं, मेरे प्रेम से तय होता है। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। दुनिया तुम्हें कमजोर कह सकती है, पर मैं तुम्हें अपने चुने हुए योद्धा कहता हूं। रास्ते बंद हो सकते हैं, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग बनाऊंगा जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकेगा। तुम्हारी आत्मा ने सालों से जो बोझ ढोया, अब वह वहीं गिरता है, मेरे पैरों पर। अब तुम उस पुराने दर्द से पहचाने नहीं जाओगे। अब तुम उस डर से नियंत्रित नहीं होंगे। अब तुम उस कमी से नहीं जियोगे जिसे दुनिया ने तुम्हें महसूस कराया था। अब तुम उठोगे, धीरे नहीं, दिव्य गति से, क्योंकि अब यह तुम्हारी नहीं, मेरी यात्रा है। अब तुम्हें खुद को संभालना नहीं, बस मुझे थामे रहना है, और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारा दर्द तुम्हारे पीछे रह जाएगा, जहां तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, चमक होगी, जहां तुम्हारे भीतर अराजकता नहीं, पूर्ण शांति होगी, जहां तुम्हारे कदम डगमगाए नहीं, स्थिर रहेंगे। तुम्हारा नया जीवन शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह मेरी दिशा में मुड़ चुकी है, और मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने सिर्फ रोकर मांगा था। तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम योग्य नहीं महसूस करते थे। तुम्हें वह मिलेगा जिसे पाने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा देने का तरीका तुम्हारी सोच से बड़ा है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम, गहरा, दिव्य प्रश्न पूछता हूं, वह प्रश्न जो तुम्हारे दिल के सबसे अंदर तक जाएगा। क्या तुम सच में तैयार हो उस जीवन के लिए जिसे मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, या तुम फिर डर कर पीछे हटोगे? तुम हल्का महसूस कर रहे हो, ये मैं हूं।
तुम्हारे सीने से बोझ हट रहा है, ये मैं हूं। तुम्हारे भीतर एक गर्माहट दौड़ रही है, ये मेरी उपस्थिति है। अब तुम वही नहीं हो जो कुछ दिन पहले थे। अब तुम वही नहीं सोचते जो पहले सोचते थे। अब तुम वही गलतियां नहीं करोगे जो पहले करते थे, क्योंकि अब तुम मेरे हैं। और अगर तुम मेरे हो तो तुम हार नहीं सकते, तुम टूटे नहीं रह सकते, तुम अकेले नहीं चल सकते, तुम अंधेरे में नहीं जी सकते। अब तुम उठोगे मेरी शक्ति से, मेरी आग से, मेरी शांति से, मेरे प्रेम से। अब तुम उन ऊंचाइयों पर जाओगे जहां तुम हमेशा से पहुंचने के लिए बने थे। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, और अब तुम भी मुझे मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूं आज, कल और हर उस दिन में जिसे मैंने तुम्हारी नियति में लिख रखा है।